राज्य तो फोकट में माल बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन मोदी जी जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी है वो ऊपर बैठे हैं, इनके बाप है। पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था, अच्छा, आज क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? रोटी भीख मांग रहा है। सबके पिताजी वो, इसीलिए तो बोला हमने। किसके पिताजी? देश राष्ट्रपिता है वो तो। राष्ट्रपिता तो गांधी है हमारे। गांधी भी ज़्यादा बड़ा मानता हूँ उनको, जो अपने देश के लिए स्वयं एक, आज देखो ना आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। 16 से 18 घंटे काम करते हैं। अच्छा। और कभी भी बाहर जाके आने के बाद ये नहीं कहते कि थक गया आज आराम करूंगा। ऐसी मीडिया में व्हाट्सएप पे था, ये वगैरह था। व्हाट्सएप पे देखा है आपने। आस रखो, सब होगा, मोदी जी, वक्त आने तो पर सब होगा। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मध्य प्रदेश का चुनावी हाल समझते हुए अब मैं आ गई हूँ इंदौर के सराफा बाजार में। ये बड़ा अनोखा बाजार है। अभी आप देखिए यहाँ पर जितनी आपको शॉप्स दिखेंगी सब ज्वेलरी की शॉप्स हैं। सराफा बाजार ही है क्योंकि ये, लेकिन कुछ देर बाद रात को 10 बजे के बाद ये सब शॉप्स जब बंद हो जाती हैं तो यहाँ पूरा खाने पीने का सामान लगता है, स्ट्रीट फूड लगता है। और इंदौर का जितना भी यहाँ का ठेठ देसी खाना है वहाँ खाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और स्थानीय लोग आते हैं और आधी रात तक यहाँ पर लोग खाने के लिए ही आते हैं। तो यहाँ स्थानीय व्यापारी भी है, स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं क्या उनका मूड है, क्या उनके लिए मुद्दे हैं। 17 तारीख को चुनाव है, क्या सोचा है? कमलनाथ या शिवराज, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? शिवराज। हाँ? शिवराज। शिवराज। क्या अच्छा लगता है शिवराज में? क्या अच्छा लगता है शिवराज में? मोदी जी मेन मोदी जी है। ऊपर आके बात करते हैं। आज क्या अच्छा लगता है शिवराज में? शिवराज में क्या अच्छा लगता है? मोदी जी। मोदी जी, शिवराज जी तो कुछ भी नहीं, मोदी है जो। सिर्फ मोदी बैठ जी सकती है। हूँ मैं? अच्छा, मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पे। तो शिवराज जी ने तो 18 साल राज किया, शिवराज जी के नाम पे वोट। राज्य तो फोकट में माल बांट रहे हैं लोगों को, लेकिन मोदी जी जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन और हम मोदी जी को देख रहे हैं जो देश के लिए काम कर रहा है। कैसे हो सकता है? ये तो डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ तो। कैसे? मोदी जी तो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है यहाँ। नहीं, कैसे बोलते हैं? आपने कैसे कोई दिया? डबल इंजन कैसे हो गया? मोदी डबल इंजन मतलब राज्य में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, तो डबल इंजन ही तो हुआ। वो अलग है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे अब शिवराज मामा जो है ना, वो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद कम है, लेकिन कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो सीएम कैंडिडेट घोषित भी नहीं किया बीजेपी। किसी को नहीं किया अभी। मतलब ये फ्री वाला आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं। बात बताइए, आप मुफ्त की रेवड़ी से परेशान है, सब परेशान है। तो मुफ्त की रेवड़ी के तो सबसे ज्यादा मोदी जी खिलाफ है, फिर शिवराज जी क्यों बांट रहे हैं? तो यही समझ में किसी के नहीं आ रही है ना, इसलिए शिवराज जी को बाहर करना है और नए को लाना है बीजेपी का। तो शिवराज जी को बाहर ही कर देते, शिवराज जी को तो टिकट भी दे दिया। तो टिकट तो अब ठीक है, अभी लड़ाना तो पड़ेगा ना। अभी घोषित थोड़ी करा मुख्यमंत्री, इसीलिए नहीं करा। मोदी जी है वो ऊपर बैठे हैं, इनके बाप है। तो मोदी जी डांट देंगे? मोदी जी बाप है? सबके बाप है वो तो। अच्छा। तो मोदी जी अगर बाप है, जैसा कि आपने कहा, तो मोदी जी अगर डांटेंगे तो शिवराज जी थोड़ी रेवड़ी बांट पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र में भी इनके हाथ रहता है ना, थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं ना। तो कर क्यों नहीं रहे मोदी जी? मोदी अब जी करेंगे ना, अब मोदी करेंगे जी ना। कहते हैं दूसरे जब रेवड़ी बांटते तो कहते हैं ये रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मोदी जी की खुद की सरकार तो रेवड़ी बांट रही है। तो मना करने का सुन नहीं रहेंगे ना, ये जब भी तो इनको बाप है। जब हो जाएगा इनका माल थोड़ा हल्का हो जाएगा, है ना, उसके बाद तो सबको जेल जाना तय है। अच्छा। हाँ, सभी को जेल जाना है, जितने 2 नंबरी करें। मोदी जी आप चिंता मत करो। मोदी जी अपने लोगों को भी जेल भिजवा देंगे। मोदी जी किसी के नहीं है, मोदी जी देश के हैं। एक वन मैन है जो देश के लिए काम कर रहे हैं। मतलब किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ते नहीं है? नहीं छोड़ेंगे नहीं। अभी सब देखे जाओ आप, जैसे पाकिस्तान जो क्या मांग रहा था पहले, क्या मांग रहा था? आपको नहीं मालूम है? आप बताइए ना। नहीं, आप तो बताओ। मुझे पता नहीं। इंटरव्यू लेते हो, नहीं, आपको नहीं। ये नहीं मालूम है, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो। नहीं, पाकिस्तान तो बहुत कुछ मांग रहा था। पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था, अच्छा, आज क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? रोटी भीख मांग रहा है ना। तो मोदी जी ने बिना लड़े ये हालत कर दी है, तो ये सभी नेताओं की हालत यही होगी। अच्छा, एक बात, मतलब मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना? सब अने वो तो अच्छे काम करने वालों के साथ में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यही बोला ना आपने, है ना? तो ये महाराष्ट्र में जो एनसीपी तोड़ी बीजेपी ने, और एनसीपी के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया अपनी सरकार में। वो तो सब करना पड़ता है। थोड़ा क्या है कि ये पूरी शतरंज का गेम है, उसके लिए एक ऊँट को भी खिलाना पड़ता है, हाथी को भी खिलाना पड़ता है ना। आप देखे जाओ आगे होता क्या है। इतना बढ़िया होगा देश के लिए, आप भी याद करोगे। आप मोदी जी की तारीफ करते थकोगे नहीं। नहीं, मैं तो सबकी तारीफ करती हूँ। मैं तो देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम है, हाँ मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आपकी राय जनता को दिखाना। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, तो वो भ्रष्टाचारी जब बीजेपी में आ जाते हैं तो उनका दाग धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन है क्या?
ऐसा कुछ नहीं है, सबको समय समय पे सबको करना पड़ता है ना। जैसे डिप्टी सीएम बना दिया उनको। बनाना पड़ता है ना, क्यों? फिर रोड का सीएम भी तो बनाएंगे, सब करेंगे। सबके पिताजी वो, इसीलिए तो बोला हमने। किसके पिताजी? देश राष्ट्रपिता है वो तो। राष्ट्रपिता तो गांधी है। गांधी जी भी ज़्यादा बड़ा मानता हूँ उनको, जो अपने देश के लिए स्वयं एक, आज देखो ना आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, देश के लिए कितने घंटे काम कर रहे हैं। और ये जो आने वाले अपने सभी का भविष्य इतना बढ़िया कर जाएंगे मोदी जी। आप काम कर रहे हैं। 16 से 18 घंटे काम करते हैं। अच्छा। और कभी भी बाहर जाके आने के बाद ये नहीं कहते कि मैं थक गया, आज आराम करूंगा। अच्छा, ये आपको किसने बताया 16 से 18 घंटे काम करते हैं? दिख ही रहा है ना, सब काम कर रहा हो तो। अच्छा, हैं? नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा? नहीं मैं तो आपसे जानना चाहती नहीं, बराबर दिख ही रहा, सभी को दिख रहा। हमसे ज़्यादा जानते हो। हूँ। मैं तो आपके विचार जानना चाहती हूँ। अच्छा ये मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले जो प्रधानमंत्री थे वो काम नहीं करते थे? बहुत आपने भी देखा है ना, उन्होंने क्या करा? एक स्टार वो थे यूं किसके लिए रोबोट। बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? जो आगे जो भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर अरे आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं। मैं ले रही हूँ डॉक्टर आप मनमोहन किसी सिंह। का भी ले सकते हो, हाँ। बस वो तो ऐसे रोबोट जैसे चलते थे। लेकिन अरे वो इतने बड़े लेवल का आदमी एक छोटे से जो आलू से सोना बनाने वाले को हाथ जोड़ रहा है। आपने देखे ना फोटो, बहुत सारे हैं। हाँ। मैंने भी देखे। हाँ। तो बहुत सारी क्वालिटी उनमें भी थी, लेकिन वो क्या करा, उनने कुछ नहीं, बस पद लेके बैठ गए। वो मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किए। कहाँ कर नहीं पाए, जो उनके मन में था। अभी बोल रहे हैं ना कि मेरे मन में बहुत अच्छी चीजें करने के लिए थी, हाँ। लेकिन कब वे बोला? कर नहीं पाया। मनमोहन सिंह ने? थोड़ा टाइम पहले ही था। अच्छा, हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं बोला। कब बोला? हो सकता है आपको नहीं बोला, किसी मीडिया वालों को बोला होगा। वो ऐसी तो मीडिया में व्हाट्सएप पे था, ये वगैरह था। व्हाट्सएप पे देखा है आपने। हाँ, जी, जी, एक्चुअली डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया से बात नहीं करते, काफी बुजुर्ग हो गए ना, तो अब नहीं अपनी पार्टी के विरुद्ध उधर ही बोल लेंगे। नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया से पिछले 2-3 साल से बात नहीं करते। मुंबई हमला जब हुआ था, हाँ। मनमोहन जी ने बोला था, हमें देखना है, हम देखेंगे और सोचते ही रहेंगे। और मोदी जी ने बोला था, एक ही शब्द बोला था, ये बहुत बड़ी गलती कर चुके। बस। कब? कौन से वाले हमले में? कौन से वाले हमले में? मुंबई हमले में? नहीं, ये यहाँ पे पुलवामा में हुआ। पुलवामा में हुआ था। उस पे तो लेकिन मोदी जी पुलवामा- ने उसमें उसको इलाज भी कर दिया। उसके बाद अब वो लेकिन पुलवामा हमले में आरडीएक्स कैसे आया हमारे सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय में, उसकी जानकारी तो आज तक नहीं मिली देश को। देखो, हर किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है। जो वहाँ जो ठंड गर्मी बारिश में लड़ता है ना, उसको मालूम किसी की पड़ता है। सुरक्षा, वो सत्यपाल मलिक उस समय तो कश्मीर के गवर्नर थे ना, और बीजेपी के नेता रहे, मोदी जी से पहले बीजेपी के नेता रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जब पुलवामा हमला हुआ था, उन्होंने मोदी जी से और अजीत डोभाल से बात की थी और कहा था कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो मोदी जी ने कहा चुप रहो अभी तुम, और उन्होंने कहा था कि मैंने बोला था कि आप सुरक्षा बलों को कॉन्वॉय में मत भेजो, एक वो दे दो, एयरफोर्स का विमान दे दो, सुरक्षा बल सेफली पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं दिया। ये तो सत्यपाल मलिक खुद उस वक्त के गवर्नर, जिनके मौजूदा कश्मीर में रहते पुलवामा में हमला हुआ, ये तो सबके सामने, ये बीबी मीडिया में देखा होगा आपने। हाँ, टीवी में था ना, टीवी में देखा ये भी था। तो मीडिया में आया है, तो ये तो चूक हुई ना। नहीं, चूक तो देखो काम करने वाले से होगी, मेरे से भी होती है। मैं व्यापार करता हूँ, मेरे से भी चूक होती है। आप कर रहे हो, आपसे भी बहुत सारी चूकें होती है। नहीं, लेकिन ये चूक तो हमारे सुरक्षा बलों की जान लेकिन आदमी ने शहादत क्या ले गया ना। देखो, ये सोचा, जैसे किसी भी चीज़ का एकदम आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये परफेक्ट ही है। मेरे को भी आइडिया हो सकता है कि यार ये गलत होगा, लेकिन हो सकता है कभी। तो उसमें आतंकवादी उनसे आगे निकल गए, उनकी सोच से। उनने सोचा अपन कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो सब होता है, काम करने वाले से चूक होती है जीवन में। आप भी आपका परिवार की सब कर रहे हो, तो आपसे भी बहुत सारी चूक कभी कभी हो जाती मतलब है। चूक हो गई। हो जाती है, करते नहीं है ना। किसी में कोई अपने से आगे निकल जाता है, अच्छा। तो वो उसमें थोड़ा बहुत निकल गए, बाकी बाद में क्या हुआ बाद में क्या हुआ? देख लो ना आपके सामने। अभी हमास में क्या हुआ, वो जो हमास जो करके आया, हमास कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, इजराइल में करके आया, तो उनने देखो ना इलाज कैसा करा। इजराइल ने कितना बढ़िया इलाज तो उसमें मोदी जी, तो उसमें मोदी जी एंगल कहाँ से? तो देखो बात वही है, वो भी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन ये करके चलेगा एकदम। जैसे कोई जो प्लान करने वाला, देखो प्लान करने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले बात की है, और फिलिस्तीन में हमने मदद भी भेजी है। आप बोले तो मैं दिखा दूं आपको। जनता जो बेचारी भूखी मर रही है उसके लिए मदद कर सकते हैं, हाँ, तो लेकिन आतंकवादी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मतलब आतंकवादी को तो मारने का ही बोल रहे हैं ना, आतंकवादी को साथ का दे रहे हैं। तो उसमें मोदी जी एंगल कहाँ से है? वो तो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है। मैं ये जानना चाहती हूँ उसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? अरे इजराइल पे भी अटैक हो गया, है ना। तो उनने प्लान करता है ना, जो प्लान करता है वो बड़ा होता है ना। आप पे भी कोई भी अटैक कर सकता है, मुझ पे भी अटैक कर सकता है। बाद में हर चीज़ का इलाज होगा। आप अपने लेवल से करोगे, मैं मेरे लेवल से करूँगा,
है ना। तो मोदी जी, मोदी जी एंगल कहाँ से आया? एक आपको उदाहरण बताया मैंने, जैसे उनके ऊपर जैसे अटैक हुआ, जैसे आपने पुलवामा बोल रहे थे को, तो कभी आपने 26/11 बोला ना, तो मैंने याद दिलाया पुलवामा भी एक चूक थी, पुलवामा भी एक चूक थी, क्योंकि और उस चूक में हमने अपने सुरक्षा बल गवाए हैं, शहादत हुई है सुरक्षा बल। मेरे हिसाब से टैकल करता हूँ, लेकिन मेरे से कई बार ग्राहक निकल जाता है, छूट जाता है, हल्की सी चूक सबसे होती है, जो काम करेगा उससे चूक होगी, है ना। तो अगली बार वो चूक नहीं होगी, मेरे यहाँ से आप बिना मान लिए नहीं जा पाओगे, है ना। तो ठीक है, वो कर तो चुके, है ना। उसके बाद उसका इलाज करना पड़ता है, हर किसी को चूक लगी है, वो सब। बात ये है कि आपको मामा पसंद नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पे मामा फ्री में रेवड़ी बहुत बांट रही है, इसलिए किसी को पसंद नहीं। मोदी जी को डांटना चाहिए वैसे मामा जी को। मोदी जी आप कह रहे राष्ट्रपिता हैं, है ना, आपने बोला मोदी जी तो बहुत बढ़िया। तो मोदी जी एक फोन करेंगे तो मामा जी तो ऐसे काम जाने चाहिए। मोदी काफी जाएंगे थोड़े दिन बाद, देखे जाओ, थोड़े दिन क्या चुनाव हो जाए तो तिजोरी खोल दी, तिजोरी खोल दी तो क्या होगा, बाद में सब हो जाएगी वापिस। अच्छा जैसे क्या है, ये जितने हैं ना सब, जो देश के ये, अब क्या है, शब्द बोले नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे शब्द इनके लिए बोल रहे हैं आप ये? हम तो बहुत सारों के लिए बोल रहे हैं, जो ये मोदी जी को हटाने के लिए प्लान कर रहे हैं, अच्छा है ना। बहुत सारा नहीं आप, अच्छा शिवराज जी का बात बोलिए ना। शिवराज जी मुफ्तखोर, आपने बोला मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए, है ना, होना चाहिए, है ना। मेरे चाहने से थोड़ी कुछ होगा। तो मोदी जी तो राष्ट्रपिता हैं, आपने कहा मोदी जी राष्ट्रपिता हैं, है ना। मैं तो उनको गांधी से भी ऊपर मानता हूँ। मोदी जी एक फोन करेंगे शिवराज, एक पिता होता है ना, उसके 6 बच्चे होते हैं, है ना। तो 6 उसके कहने में नहीं होते हैं, तो लेकिन वो उसको, तो मतलब मामा जी नहीं सुनते मोदी जी? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं सुनते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पिता है ना, वो 6 बच्चों को अलग अलग तरीके से सेट करता है, ठीक है। यहाँ तो आम आदमी की जेब कट रही है, या ये पिता बेटे की बात तो नहीं है, ये तो आप ही ने तो कहा हमारा पैसा ही वहाँ बांट रहे हैं, ये तो आम आदमी की जेब की बात है। हमारा क्या है, हमसे को थोड़ी लेगा, जो किसी के पास जो होता है तो हल्का हो जाता है, मतलब मुझे टाइट कर देंगे। अपन कह नहीं सकते, किसी का नहीं होगा तो कहीं ना कहीं करेंगे। अभी नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव इसीलिए नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। एकदम थोड़ी कर सकते हैं, अभी चुनाव निकालना है मोदी जी तो निकलना ही पड़ेंगे ना, है ना। चुनाव के चक्कर में भ्रष्टाचारियों को सीएम डिप्टी सीएम बना दिया। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में बना दिया अजीत पवार को। महाराष्ट्र में का चुनाव है, महाराष्ट्र में तो फिर अभी वही का तो- चुनाव है वही महाराष्ट्र तो फिर क्यों बनाया? मोदी जी ने एक जनसभा में कहा महाराष्ट्र में कि एक एक भ्रष्टाचारी को मैं जेल भेजूंगा, उसके कुछ दिन बाद सबके नंबर आएंगे, हाँ सबके हाँ नंबर भेजूंगा ना, उसके हाँ मेरी बात तो सुनिए, आपके सब सवाल का जवाब गांव में आ गया। सुनिए, उसके 10 दिन के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर एनसीपी तोड़कर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए, जिन पर भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा बीजेपी ने आरोप लगाए। डिप्टी सीएम बना दिया भ्रष्टाचारी को, जो रेवड़ी बांट रहा है उसको वो रेवड़ी नहीं रोक पा रहे। अब आप बताइए मोदी जी की, हर चीज का इलाज एक समय पे होता है, आप समझ रहे हो। और तब तक जनता भी तो देखती रहे। कुछ नहीं, जनता तो ठीक है, देश के लिए सब कुछ अच्छा, कर सकते हैं अपन। देश के लिए या चुनाव के लिए? नहीं, चुनाव तो क्या है, ये एक तो जो भ्रष्टाचारी को डिप्टी सीएम बनाना देश के लिए, देश के हित में कैसे ठीक है ना, वो वो कोई परमानेंट थोड़ी रहेंगे, सब होगा, हर चीज का इलाज होगा। अच्छा, ये हाँ, कौन सा इलाज है डिप्टी सीएम बनाना? ऐसा अरे तो हर भ्रष्टाचारी चाहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हर चीज का इलाज अपने अपने तरीके से हर कोई करता है। आप अपने तरीके से इलाज करोगे, मैं मेरे तरीके से, भैया के तरीके से। ये मोदी जी का, वो मुस्कुरा सुनिए, अरे ये सब मोदी जी कर का रहे हैं। तो आप देखो ना, तो उनका तरीका अलग है। चलिए मोदी जी का देखो तरीका आप है। देखो उनकी क्वालिटी कितनी शानदार अरे है। उनकी quality अरे तो- देखो आप उनकी स्माइल वगैरह, ये वो आप अरे देखिए, आपकी smile एक कम है। कैमरा आपकी तरफ ले लो, खुद की तरफ, मजा आ जाएगा। सारा अरे देखो smile तो- हर चीज आपकी की क्वालिटी smile होती है। सबसे जबरदस्त। चलिए कुल जमा बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो या महंगाई के, अच्छा महंगाई परेशान करती है आपको? महंगाई मुद्दा है क्या? महंगाई तो आप पुराना इतिहास उठा के आप हमसे ज़्यादा आपको एक आपके कंप्यूटर में सेट है कि पहले क्या भाव था और हर साल किस हिसाब से तेजी आती है। अच्छा, महंगाई तो कुछ भी नहीं। उतनी कमाई भी तो बड़ी है? सबकी बड़ी है, कमाई सबकी बड़ी है, ऐसा नहीं है। युवाओं को रोजगार वगैरह नहीं मिला, बता रहे हैं बहुत घोटाले हो गए, पटवारी घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला हो गया। ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ कहाँ है अभी? अच्छा, तो भर्तियां, बोलने नियुक्तियां रुक गई ना, जितना पहले होता था उससे बहुत कम है, लेकिन बंद नहीं हुआ, लेकिन बंद होगा होगा होगा। आज के पंछी रहो जीवन में, आस रखो, सब होगा, वक्त आने तो पर सब होगा। मोदी है तो मुमकिन है। आज से पंछी रहो, आपको भी मजा आएगा। थैंक यू सो मच।